गर्मियों की दोपहर थी। जंगल में सभी जानवर अपने अपने ठिकानों पर आराम कर रहे थे, लेकिन शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता था, एक बड़े पत्थर के नीचे छांव में लेटा हुआ था। वह बहुत परेशान था, क्योंकि अब वह पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। उसकी उम्र बढ़ रही थी, शिकार में कठिनाई हो रही थी, और अब जंगल में नए युवा शेर उसकी गद्दी छीनने की योजना बना रहे थे। इसी सोच में डूबा शेर अचानक अपने पंजे के पास एक छोटी सी चींटी को चलते हुए देखता है। वह चींटी बहुत मेहनत से अपने घर के लिए खाना ले जा रही थी। शेर ने उसे रोका और हंसते हुए कहा, अरे छोटी चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी कमजोर हो? अगर कोई तुम्हें कुचल दे तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चींटी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मेरी मेहनत ही मेरी ताकत है। मैं रोज छोटे छोटे दाने इकट्ठे करती हूँ ताकि आने वाले समय में मेरे पास भरपूर भोजन हो। आप तो जंगल के राजा हैं, फिर भी इतनी उदास क्यों है? शेर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। पहले मैं जंगल में सबसे ताकतवर था, लेकिन अब युवा शेर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। मुझे डर है कि वे मुझे इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। चींटी ने शेर की बात सुनी और धीरे से मुस्कुराई। महाराज, असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। देखिए, मैं बहुत छोटी हूँ, फिर भी मैं बिना रुके अपना काम कर रही हूँ। मैं हार नहीं मानती, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। अगर आप भी अपने अनुभव और धैर्य का सही उपयोग करें, तो आप हमेशा जंगल के राजा बने रह सकते हैं। शेर ने चींटी की बात पर गहराई से सोचा। उसे समझ आ गया कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि धैर्य, अनुभव और सही रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद शेर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके युवा शेरों से दोस्ती की और उन्हें जंगल के नियमों के बारे में सिखाया। वह अब पहले जैसा ताकतवर तो नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और अनुभव ने उसे हमेशा जंगल का सच्चा राजा बनाए रखा। कहानी से सीख, कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार मत मानो। शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मविश्वास, मेहनत और अनुभव होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।